नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 क में, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 29 क में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 31 क में, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 21 क में। तो आपको याद रखना है 86वें जो संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन से मतलब अनुच्छेद से बिलोंग करता है, अनुच्छेद 21 क से करता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 1949 में, सेकंड 1952, थर्ड 1950 या फोर्थ 1954। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1952। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा का पहला चुनाव था, आम चुनाव, वो कब हुआ था, 1952 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सेकंड ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, थर्ड ऑप्शन है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत की प्रस्तावना भारत को हमें सामने प्रकट करती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। आपको बताने इनमें से कौन सा फंडामेंटल हमारा राइट नहीं है। ऑप्शंस आपके संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, सेकंड है संपत्ति का अधिकार, थर्ड है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो आपको याद रखना है पहले संपत्ति का आधार हमारे मूलभूत अधिकारों में आता था, लेकिन इसे बाद में इस अधिकार से हटा दिया गया था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, ये सभी। तो आपको याद रखना है कि भारत की जो अधिशासी शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तीनों के अंदर निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। ऑप्शंस हैं संसद के सदस्य, सेकंड लोकसभा का सदस्य, थर्ड राज्यसभा का सदस्य, या ऑप्शन डी दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड लोकसभा का सदस्य, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही चुना जाता है भारत का प्रधानमंत्री। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। वर्ष में एक बार, सेकंड ऑप्शन वर्ष में 2 बार, सी ऑप्शन वर्ष में 3 बार, या डी ऑप्शन वर्ष में 4 बार। तो आपको अच्छे से याद रखना कम से कम कितने सत्र साल में बुलाए जाते हैं, इसके 2 बार। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या आजीवन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 6 वर्ष के लिए। तो आपको याद रखना है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितने समय के लिए चुना जाता है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा एमपी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको अच्छे से याद रखना है भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और यहीं से जो हमारी संसद है, लोकसभा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एमपी होते हैं, वो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, सेकंड ऑप्शन है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। आपको अच्छे से याद रखना है जो हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किस के अधीन हुई थी, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन आपके राष्ट्रपति द्वारा सब विवेक से, अपने ही विवेक से, सेकंड है प्रधानमंत्री द्वारा सब विवेक से, मतलब प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, कार्यकाल को
पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सविवेक से, या ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सफलता पूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? ऑप्शन है स्थानीय जनता की, सेकंड है केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, या राजनेताओं की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, स्थानीय जनता की। तो आपको याद रखना है, कहीं की भी गवर्नमेंट है, कैसी भी गवर्नमेंट है, अगर उसको अच्छे से अपने कामों को पूरा करना है तो वहां की जो लोकल जो जनता है, वहां की जो पॉपुलेशन है, उसके सपोर्ट के बिना वो वहां पर सुधार नहीं कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 48, 50, 52 या 40। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 40। तो आपको याद रखना बिहार से जो एमपी की सीट है वो कितनी है, 40 है। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो आपको याद रखना दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? आपके ऑप्शन है 22, 18, 15 या 25। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 22। तो आपको याद रखना है, आपसे अगर ये पूछ ले कि कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया, तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। और टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, सेकंड है उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, थर्ड ऑप्शन मुख्य चुनाव आयुक्त, फोर्थ ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर उस राज्य के, सेकंड है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मतलब वहां के जो एमएलए की असेंबली उनसे, थर्ड है वहां के गवर्नर से, या फोर्थ ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गवर्नर। तो आपको याद रखना, अगर किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उस पे किसकी सलाह ली जाती है, गवर्नर की, या आप कह सकते हो राज्यपाल की सलाह ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, 84वां जो संविधान संशोधन है के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्याओं को कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? मतलब जो 84वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें कौन से वर्ष तक जो लोकसभा की सीट्स हैं उनको बढ़ाने का प्रावधान मतलब रखा गया कि कब तक हम बढ़ा नहीं सकते हैं। आपके ऑप्शन है 2026 तक, 2001 सॉरी यहाँ पर ये 31 आएगा, 2031 तक, 2010 तक, या 2021 तक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 2026 तक। उसके अंदर ये बात कही गई है कि लोकसभा की जो संख्या है, सदस्य की संख्या, उनको बढ़ा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 19, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? आपके ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल वित्तीय आपातकाल में, या केवल राष्ट्रीय आपातकाल में। तो इसका राइट आंसर है हाँ। तो आपको याद रखना है कि 2 या 2 से ज्यादा जो राज्य हैं उनका एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो हरियाणा एंड जो पंजाब है उसका एक ही हाई कोर्ट है, और वो कहां पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की एक उच्च न्यायालय या एक हाई कोर्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और आपके ऑप्शन है आजन्म, सेकंड ऑप्शन है 6 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, फोर्थ ऑप्शन है संसद का विश्वास पाने तक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है, सबसे बड़ा कानून का मतलब जो पोस्ट है, उसके जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है 82वां संविधान संशोधन, 80वां, 90वां या 86वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 86वां। तो आपको याद रखना है 86वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल मुफ्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या इनके अंदर नहीं है? ऑप्शन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
सेकंड है मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता। सेकंड है ऑप्शन सी है असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है चलने फिरने, आवास स्थापन, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है? गवर्नर को अपने पद से। ऑप्शन है राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है संसद या फोर्थ है प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य को बिहार का विभाजन करके बनाया गया? ऑप्शन है उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? झारखंड। आपको याद रखना है झारखंड किसको अलग करके बनाया गया है? बिहार से सेपरेट किया गया है। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना है और झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है जयप्रकाश नारायण, थर्ड है विनोबा भावे, फोर्थ है दादा धर्माधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विनोबा भावे। तो आपको याद रखना है सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है, मतलब भारतीय नागरिकता कब खत्म हो जाती है? आपके ऑप्शन है जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। सेकंड ऑप्शन है जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, अपने आप से त्याग कर देता है। ऑप्शन सी सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों। मतलब अगर कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले या अपने आप ही नागरिकता छोड़ दे या सरकार किसी भी कारण से उसे ये कह दे कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा तो उसकी नागरिकता भारत में खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इससे पूछा गया है राज्यसभा के किसी धन विधेयक को रोक सकती है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा कोई भी जो धन विधेयक है उसको कब तक रोक सकती है? 1 महीने के लिए, सेकंड है 14 दिनों के लिए, थर्ड है 2 महीनों के लिए, डी है 6 महीनों तक के। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 14 दिनों तक। तो आपको याद रखना है जो राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक मान्यता, सेकंड है नैतिक मान्यता, थर्ड है राजनीतिक मान्यता, ऑप्शन डी है वैधानिक मान्यता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी वैधानिक मान्यता। मतलब क्या जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनमें जो वैधानिक मान्यता है भारत की वो उनके अंदर शामिल नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब अगर दोनों जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन इकट्ठा होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है लोकसभा का अध्यक्ष, फोर्थ है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपको अच्छे से इस चीज को याद रखना, ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वो आपके लिए है। इसमें पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 151 कैम में खंड टैग जोड़कर वृद्धि की गई है। आपके ऑप्शन है 80वें, सेकंड है 82वें, थर्ड है 83वें या फोर्थ है 86वें। तो आपको आपका जो आंसर है वो हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना है। और आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन प्रेस कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।